हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत ही जल्द रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम की संभावना थी, परंतु अभी जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, युद्ध के आसार रोज़ आपको दिख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। तो अभी के समय में एग्ज़ाम आप 1 महीना और डिले मान के ही चलिए। अगर पूर्णतः युद्ध नहीं होता है तो, अगर होता है तो उस स्थिति में लंबा और जा सकता है, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी भी युद्ध स्तर पर आप जारी रखिए। तो इसी क्रम में आज का जो मेरा वीडियो है वो है पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक इसका उल्लेख है। कहाँ से कहाँ तक? 243 से लेकर 243 ABC करते हुए ओ तक जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया गया है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन जब किया गया, कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। 1992 में यह संशोधन किया गया था, जिसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। 1992 के 73वें संविधान संशोधन में इसका अधिनियम की शुरुआत की गई और 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी रूप से लागू हुआ। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में इसकी शुरुआत की गई और उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है। इसमें कुछ प्रमुख आर्टिकल जो हैं उसको हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के लिए हैं वो देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भले ही कम रहेंगे, लेकिन उसके बीच में जो टॉपिक समझाएंगे उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनेंगे। लगभग पंचायती राज व्यवस्था के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग आज टच करने वाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था जब शुरुआत हुई तो इनमें कुछ प्रमुख बातों को लागू किया गया। जो मुख्य बातें थी वह यह थी कि जो प्रणाली है, पंचायती राज व्यवस्था जो है वह त्रिस्तरीय होगा, 3 टायर का होगा, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किया गया। तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली है। कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिला परिषद जो है वो सबसे ऊपर की निकाय है। बीच में अगर बात करें तो पंचायत समिति और सबसे निचली निकाय पर पंचायत, ग्राम पंचायत जो है वह है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ सीटें जो हैं आरक्षित कर दी गई, रिजर्व कर दी गई, जो कि SC ST और महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए कितना सीटें हैं वो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 2 प्रमुख आयोग का गठन हुआ, राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग जो है इसका गठन किया गया। तो चलिए अब डिटेल में इस वीडियो को समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं, जिसमें हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को पूरा विस्तार से और एक एक टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। नहीं आना है, इससे पहले समझते हैं कि इस स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से कार्य जो हैं वो आते हैं। तो इसके अधीन जो कार्य है, स्थानीय क्षेत्राधिकार के निकायों के अधीन जो कार्य है वह है शहरों में जलापूर्ति करना, स्वच्छता की देखभाल करना, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, सड़क परिवहन अच्छा हो, बिजली और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, अचल संपत्ति जो होते हैं, मतलब जो भूमि कर ये सब जो लिए जाते हैं वो सब वसूल करना, और बाकी जो दूसरे टैक्स हैं जैसे कि होम टैक्स ये सब जो दिए जाते हैं वो सब देना। और इसके अतिरिक्त बाजार मेला प्रबंधन की व्यवस्था भी स्थानीय निकाय के अंतर्गत होती है। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण से संबंधित जो भी व्यवस्था की जाती है, जो भी योजनाओं की शुरुआत होती है वो स्थानीय निकायों के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर बात करें इसमें कि कौन सा क्षेत्राधिकार नहीं है, तो विधि व्यवस्था का क्षेत्राधिकार जो है वो स्थानीय निकाय के अंतर्गत नहीं है। विधि व्यवस्था कहने का मतलब है
जैसे कि शहर में कानून व्यवस्था कैसा है, अपराधों की रोकथाम करना, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, कानून बनाना किसके अधीन है, तो ये राज्य सरकार के अधीन है, न कि स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार में आती है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। संविधान संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन, और उसके तहत जो है वो भाग 9 को जोड़ा गया, इसमें भाग 9 में संशोधन किया गया और आर्टिकल 243 इसमें ऐड किया गया 243 से लेकर के 243 तक, और वो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। कौन? ठीक है, तो ये हम लोग समझे भाग 9 में है। इसमें कुछ भाग जो हैं, जैसे कि अगर अनुच्छेद हम लोग देखें, अनुच्छेद 243 की बात करें, अनुच्छेद 243 की बात करें तो यह इसकी पंचायती राज की परिभाषा को बताती है। 243 जो है वो पंचायती राज की परिभाषा को बताती है। 243 का अगर ए की बात करें तो ए जो है वो ग्राम सभा से संबंधित है, ग्राम सभा के जितने भी नियम कानून है उससे संबंधित है 243 ए, और 243 बी जो है वो पंचायतों का गठन से संबंधित है। तो पंचायत के गठन किससे है? 243 जो है वह पंचायतों के गठन से संबंधित है, 243 बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें था कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 में संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1992 के 73वां संविधान संशोधन जब किया गया 1992 में, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 243 जोड़ा गया, 243 से लेकर के 243 तक, और फिर पंचायतों का जो है प्रावधान इसमें है। समझे? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब क्या हुआ? कोई भी निर्णय लेने के लिए शक्तियों का केंद्र से राज्य में हस्तांतरण, मतलब कोई भी निर्णय सबसे पहले तो केंद्र ही लेता है देश के लिए, तो केंद्र से राज्य में, और राज्य से जो स्थानीय निकाय हैं वहाँ पर स्थानांतरण जो होता है उसे ही हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब इसे पार्ट पार्ट में तोड़ देना। ठीक है, तो इसे कहा जाता है क्या चीज़, कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसमें कोई निर्णय लेने का जो है वो केंद्र के पास अधिकार है, तो केंद्र से राज्य में और राज्य से स्थानीय निकाय में हस्तांतरण जो होता है। स्थानीय निकाय कहने का मतलब हुआ पंचायत, नगर पालिका, तो ये सब स्थानीय निकाय है। तो इनके पास जो हस्तांतरण होता है तो इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, और इसी पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली का हिस्सा कौन नहीं है? शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली का हिस्सा कौन नहीं है, समझने से पहले समझते हैं कि कौन कौन इसके हिस्से हैं। ठीक है, तो शहरी स्थानीय प्रशासन का हिस्सा कौन है, तो इसमें बोलेंगे नगर निगम जो होता है वो इसका हिस्सा है। किसका? तो शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली का हिस्सा नगर निगम होता है। पहला है नगर निगम। ठीक है, तो नगर निगम है, और नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उसे महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर। नगर निगम उन स्थानों पर होती है जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है। 10 लाख या इससे अधिक की आबादी वाले शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब स्थानों पर आपको नगर निगम मिलेगा। वहाँ के जो मेन होते हैं हेड, उनको महापौर कहा जाता है। ठीक है, तो पहला नगर निगम जो है वो शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली के हिस्सा है। दूसरे बात करें अगर कौन है, तो दूसरा में हम लोग देखते हैं कि नगर परिषद जो है, नगर परिषद
नगर परिषद यह होता है, इसमें इसके जो हेड होते हैं उसे अध्यक्ष कहा जाता है। नगर परिषद में अध्यक्ष होगा और नगर निगम में महापौर। तो नगर परिषद में अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और तीसरा अगर हम लोग बात करें कि नगर पंचायत, तीसरा जो है शहरी स्थानीय निकाय का कौन है, तो नगर पंचायत। नगर पंचायत में कौन होते हैं, तो इसमें होगा पार्षद। नगर पंचायत और उसके अलावा पार्षद जो है ये सभी शहरी निकायों के, शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली के हिस्सा हैं। कौन कौन, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, पार्षद, जैसे वार्ड पार्षद, ये सब वार्ड में जो बांटा जाता है वह है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली का हिस्सा कौन नहीं है, तो जिला परिषद नहीं है। जिला परिषद को शहरी नहीं है तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली का हिस्सा मान सकते हैं। किसे, तो जिला परिषद को, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई। कहाँ की गई है, लेकिन ऑप्शन आंसर में 2 अक्टूबर 1959 यानी कब की गई का दिया गया है। तो कहाँ की गई है, तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था, तो नागौर जिला में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बलवंत राय समिति का संबंध किससे है। बलवंत राय समिति जो है इसका संबंध हम लोग करेंगे तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का इसमें है। बलवंत राय मेहता समिति जो है इसके 1957 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 1957। बलवंत राय मेहता समिति को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। इसकी स्थापना 1957 में किया गया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता को बनाया गया था, इसलिए इस कमेटी का नाम भी बलवंत राय मेहता समिति पड़ गया। इसका मुख्य कार्य क्यों किया गया था गठन, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जांच करने के लिए यह कमेटी स्थापित की गई थी। इस कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी और जिसे 1958 में मंजूरी दी गई। कब दिया गया, 1958 में इस कमेटी ने जो रिपोर्ट की उसे मंजूरी दिया गया। तो इस प्रकार से बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं। तो ये कुल 29 कार्य सौंपे गए हैं। कितने कार्य, 29 कार्य सौंपे गए हैं, ठीक है। तो 29 कार्य संविधान संशोधन के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं। कैसे कार्य हैं ये, तो जैसे कृषि में सिंचाई की सुविधा करना, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जो है उसकी व्यवस्था करना, रोड का बनवाना, तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, ऐसे 29 कार्य जो हैं पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% जो पद होते हैं वो आरक्षित किए गए हैं। किसके लिए, तो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर ये 33% से अधिक है, 50% है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार में महिलाओं के लिए 50% सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश जो हो गया, राजस्थान और इसके अलावा छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन जो है उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को
चूँकि 24 अप्रैल 1993 को ही जो संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा मिला था। कब? तो 24 अप्रैल 1993 को इसे संविधान के द्वारा दर्जा दिया गया था। इसलिए इसे 24 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अगर नगर निगम जो है उसकी बैठक होती है तो नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना है, महापौर के द्वारा किया जाता है। नगर निगम के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो महापौर के द्वारा किया जाता है। समझ गए? तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और लाइक शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा आपके लाइक आए तो उससे मोटिवेशन मिलता है, तो लगातार आपकी वीडियो बनाते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।